साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी का सफ़र जद्दा से दुबई पहुँच गए। नवाज शरीफ दुबई में अपनी बेटी अस्मा नवाज के घर मुकीम, रुफ़क़ा से मुशावरत। 2 दिन क़याम के बाद हफ्ते को पाकिस्तान रवाना होंगे। 21 अक्टूबर को तैयारा पहले इस्लामाबाद उतरेगा। मुख्तसर क़याम और कानूनी उमूर निपटाने के बाद लाहौर जाएंगे। नून लीग की पार्टी कायद की वापसी पर शानदार इस्तकबाल की तैयारियां। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में स्टेज तैयार, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर लिए गए। नून लीग ने कारकुनों का जोश बढ़ाने के लिए तराना जारी कर दिया। लाहौर में तकरीब, साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तराना लॉन्च किया। वजीर आजम नवाज शरीफ के नारे भी लगवाए। बोले, एक नई मुस्लिम लीग नून का जन्म हुआ है। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। मुश्किल और जबर बर्दाश्त करने पर कारकुनों का शुक्रिया। मरियम नवाज बोली, माजी, हाल और मुस्तकबिल नून लीग का है। शहबाज शरीफ ने अपने भाई से खूब वफा निभाई। नवाज शरीफ की वापसी पर मुल्क दोबारा उरूज की तरफ गामजन होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और नैब कोर्ट का नवाज शरीफ को वतन वापसी पर गिरफ्तार न करने का हुक्म। अल-जजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का हुक्मनामा जारी। नैब प्रोसिक्यूटर ने नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत पर एतराज़ ना किया। नैब कोर्ट ने तोशाखाना केस में नवाज शरीफ के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक पेशी का हुक्म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फजाया के ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने 14 मुल्की फजाई मश्क इंडस शील्ड का मुशाहिदा किया। तुर्किया, आज़रबाईजान और हंगरी के एयर चीफ्स भी मौजूद थे। आर्मी चीफ ने फजाई मश्क के शुरका से खिताब किया। बोले, फजाई जंग की बदलती सूरत हाल और मुश्तरका मकासद के हुसूल में कसी कौमी फजाई मश्क की अहमियत नागुज़ीर है। पाक फजाया के शाहीन हर चैलेंज से निमटने के लिए तैयार हैं। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने पाक फ़ज़ाया की जद्दत की मुहिम में आर्मी चीफ के ताउन को सराहा। ISPR के मुताबिक एयर चीफ ने मश्क में 14 इत्तेहादी मुल्कों की भरपूर शिरकत को सराहा। बोले, मश्क मुस्तकबिल की फ़ज़ाई जंग के पस मंज़र में फ़ौजी ताउन में इजाफे का बाइस होगी। मश्क इंडस शील्ड शरीक फ़ज़ाई अफवाज की बेमिसाल महारत और ऑपरेशनल इस्तात के मुजाहरे का मौका है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। बीजिंग में अहम मुलाकात में दोनों ममालिक के वफूद भी शरीक हुए। अनवारुल हक काकड़ ने पाकिस्तान के साथ चीन के ताउन को सराहा। वज़ीर आज़म की चीनी कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकातें। चीनी मेटलर्जिकल कॉरपोरेशन का पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। अनवारुल हक काकड़ ने चीनी कंपनियों को कारोबार दोस्त पॉलिसियों से आगाह किया। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल पर आगाही दी। सुप्रीम कोर्ट में अहम मुकदमा जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत चीफ जस्टिस कासिफ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी का इजलास। आम इंतखाबात और फौजी अदालतों का मुकदमा भी जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला किया गया। जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस इजाजुल एहसन कमेटी का हिस्सा। दूसरी जानिब जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस इरफान सादात का नाम तजवीज़। साइफर केस सुनने वाले जज की तैनाती के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब्बुल हसनात जुल्करनैन की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज के तौर पर तैनाती दुरुस्त करार दे दी। चेयरमैन PTI को जेल में सहूलियात फ्राहम करने की अपील पर समाअत भी हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को शोकास नोटिस जारी कर दिया। चेयरमैन PTI को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नोटिस। 26 अक्टूबर को समाअत होगी। तोशाखाना केस में सजा के बाद ओहदे से हटाने की दरख्वास्त दायर की गई। चेयरमैन PTI और दीगर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केसेस भी समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच 24 अक्टूबर को समाअत करेगा।
चेयरमैन पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद होगी। चेयरमैन पीटीआई का 24 अक्टूबर के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर और फवाद चौधरी का काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत की शहरी से लड़ाई, सुप्रीम कोर्ट गेट के बाहर शहरी से हाथापाई की। शेर अफजल कहते हैं शहरी ने उन्हें बिला वजह गाली दी, उस शख्स को नहीं जानते थे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक शहरी दरखास्त देने थाना सेक्रेटेरिएट चला गया। शेर अफजल हाईकोर्ट रवाना हो गए। सिंध की सियासत में हलचल, जीटीए रहनुमा अली गौहर मेहर पीपल्स पार्टी में शामिल। सरदार अली गौहर मेहर की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात, पीपल्स पार्टी की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। आसिफ अली जरदारी ने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा अली गौहर को पीपल्स पार्टी में खुशामदीद कहा। मुलाकात के मौके पर नासिर शाह भी मौजूद थे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए काफिलों की रवानगी, गिलगित बल्तिस्तान से चलने वाला काफिला मानसहरा पहुंच गया। नून लीग के काफिले में 300 से जायद गाड़ियां शरीक। काफिला मोटरवे के रास्ते लाहौर पहुंचेगा। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से नून लीग के कारकुनों के काफिले आज लाहौर की तरफ रवाना होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल कुंडी कहते हैं नवाज शरीफ के इस्तकबाल के बदले जन्नत का ऐलान हैरत अंगेज है। 20,000 पुलिस एहलकारों की ड्यूटी से नवाज शरीफ का जलसा हो ही जाएगा। रहनुमा पीटीआई मुअन्नस इलाही ने कहा कि दूसरों को लाडला कहने वाले खुद लाडले हो गए। नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम है, दंदनाते फिरने की इजाज़त मिल गई। फवाद चौधरी ने कहा नवाज शरीफ को एवन फील्ड केस में ठीक सजा हुई। मुस्तफ़ा खोकर ने कहा नवाज शरीफ को रिलीफ की तरह सजा भी भोंडे तरीके से दी गई थी। निगरान वज़ीर आला पंजाब से सिख यात्रियों के वफ्द की मुलाकात, मोहसिन नकवी ने कहा सिख यात्रियों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। सिख यात्री जब चाहें पाकिस्तान आएं, उन्हें किसी किस्म का मसला नहीं होगा। यात्रियों के वफ्द ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी को रवायती चादर पहनाई। दर्शन सिंह बोले जो मान सम्मान पंजाब में मिला कोई सोच नहीं सकता। सदर आरिफ अलवी की फ़लस्तीन के सफारत खाने आमद, इस्लामाबाद में फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद जवाद रबी से मुलाकात की। इसराइल के हाथों कत्लेआम का निशाना बनने वाले फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती। कहते हैं आलमी बरादरी इसराइली बर्बरियत और हज़ारों बेगुनाह अफराद की शहादत की मज़म्मत करे। जंग फौरी बंद और फ़लस्तीनियों तक इमदाद पहुँचाई जाए।